बुराइयों से बचने के लिए विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत क्या होना है? सरल होना है। कोठी तो है काठ की, ढिग ढिग दीन्ही आग। पंडित जरि झोली भय साकट उबरे भाग। कोठी मकान, शरीर संसार, काठ लकड़ी जड़, आग विषय वासना काम क्रोध लोभ आदि, झोली राख, साकट निगुरा अशिक्षित। बुराइयों से बचने के लिए साहब कह रहे हैं कि कोठी तो है काठ की, ढिग ढिग दीन्ही आग। अब लकड़ी का मकान हो और उसमें जगह जगह आग सुलगा दी गई हो, उसमें जोरों से आग लग गई हो, उसमें पंडित तथा अशिक्षित दोनों रहते हो। साहब कह रहे तुम्हें आश्चर्य होगा कि पंडित तो जलकर राख हो गए, यानी जो समझदार थे, विवेकवान, अपने आप को समझते थे कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, वो क्या हुआ? जलकर राख हो गए। और जो अशिक्षित थे वो भागकर बच गए। ये शरीर तथा संसार क्या है? शरीर और संसार क्या है? शरीर तथा संसार काठ की कोठी है। और इसमें कौन सी आग लगी हुई है? जगह जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। काम क्रोध लोभ मोह रूपी आग जगह जगह लगी हुई है। पंडित विद्वान एवं शिक्षित कहलाने वाले लोग अपने ज्ञान के मद में पड़कर इस आग में जल मरते हैं। पंडित जरि झोली भय। पंडित विद्वान यानी शिक्षित कहलाने वाले लोग अपने ज्ञान के मद में पड़कर इस आग में जल मरते हैं। और साकट उबरे भाग। सरल हृदय अशिक्षित लोग इससे भागकर बच जाते हैं। सदगुरु कबीर अपने सारे विचार प्राय रूपकों एवं अलंकारों में कहते हैं। यहाँ शरीर तथा संसार के लिए काठ की कोठी का रूपक है, कामाद विकारों के लिए आग का रूपक है। ये साखी की पहली पंक्ति का विषय है। काठ की कोठी में जगह जगह आग जलाना खतरे से खाली नहीं है। काठ की कोठी में जगह जगह आग जला दिए तो खतरे से खाली नहीं है। इस जड़ शरीर में प्रत्येक इंद्रियों के साथ विषयों के संस्कार हैं। मन विषय वासनाओं से संस्कारित ही है। कहना चाहिए कि मनुष्य के रोम रोम में विषय वासनाएं भीनी हैं। बाहर भी जगह जगह विषय वासनाओं को उत्तेजना देने वाले शब्द, दृश्य आदि का बाजार गर्म है। जीव ऐसे शरीर एवं संसार में रह रहा है जहाँ सर्वत्र विषयों का बाजार लगा है। काम क्रोध लोभ मोह आदि की आग में लोग जल रहे हैं। पंडित जरि झोली भय साकट उबरे भाग। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संसार में पंडित भी हैं और अशिक्षित भी हैं, किंतु पंडित तथा विद्वान लोग प्राय अपने वाचिक एवं बौद्धिक ज्ञान की लफड़बाजी में पड़कर वासनाओं तथा बुराइयों में जलकर मरते हैं। बहुत ज्ञानी होने की सफलता किस में है? ज्ञान हो जाए तो आदमी को और विनम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए। लेकिन उसको ज्ञान ज़्यादा हो गया तो अहंकार हो गया। हम तो इतना अच्छा बोलने जानते हैं, हम इतना अच्छा गाने जानते हैं, हम बहुत होशियार हैं, हम समाज के अगुआ हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं। ऐसा आदमी को अहंकार हो जाता है। साहब कह रहे हैं ये अपने वाचिक एवं बौद्धिक ज्ञान की लफड़बाजी में पड़कर अनेक प्रकार की बुराइयों में जलकर मरते हैं। और अशिक्षितों में कई सरल हृदय होने से संतों के विचार सुनकर धारण कर बुराइयों की आग से भागकर बच जाते हैं। सभी विद्वान तथा पंडित विपथगामी हो और सभी अशिक्षित सुपथगामी हो, ये नियम नहीं है। सदगुरु ने संसार की बहुतायत ऐसी दशा देख कर ये बात कही है। ज्यादातर पंडित और विद्वान लोग जीवन भर चिकनी चुपड़ी बातें ही बनाते रह जाते हैं। वो अपने ज्ञान का प्रयोग प्राय दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं या अपने दोषों को ढांकने के लिए। वो मसालची की तरह दूसरों को प्रकाश दिखाते हैं और स्वयं पराया अंधकार में रहते हैं। घोंट छान कर तथा बोतल चढ़ाकर आजकल विद्वान लोग अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं।
मंच पर कविता पाठ करते हैं, अच्छे अच्छे लेख लिखते हैं तथा सभा में स्पीच देते हैं। वे विचार देने में, वक्तव्य देने में बहुत माहिर होते हैं, परंतु उन्हें सदाचरण से कोई मतलब नहीं होता। परंतु प्रायः अशिक्षित तथा सीधे साधे लोग थोड़े ज्ञान को पकड़कर उसका आचरण करने लग जाते हैं और वे अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, एक पंडित जी उसी में बैठे थे, कथाकार थे, तो कह रहे थे कि मैं 1 घंटे करता हूँ कथा तो 1000 लेता हूँ, 2 घंटे करता हूँ तो 2000 लेता हूँ। तो अब मुंह में देखे उनको इतना भरे थे, भच भच मुंह हो रहा था, मतलब बोल नहीं पा रहे थे ठीक से, इतना का पान वान सब खाए थे, मुंह में भरे थे। और बहुत बड़े कथाकार, बहुत बड़े अपने आप को कथाकार से इतना ज्ञान झाड़ते गए वो ट्रेन में कि एक बार चुप नहीं हुए वो, मतलब मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बोलते जा रहे थे। तो साहब कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी स्पीच सभा में देने वाले, विचार देने वाले, अपने आप को वक्तव्य देने में बहुत माहिर समझने वाले जो होते उन्हें सदाचरण से कोई मतलब नहीं होता, परंतु अशिक्षित लोग, सीधे साधे लोग थोड़ा सा ज्ञान पाकर भी उसका आचरण कर लेते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। इस साखी का सार यही है कि इन विषय वासनाओं एवं बुराइयों की आग से केवल पांडित्य प्रदर्शन द्वारा नहीं बचा जा सकता। इसके लिए हमें सरल हृदय होना पड़ेगा। गुरु संतों के सामने अपने पांडित्य का प्रदर्शन छोड़कर भोला भाला बन जाना चाहिए, तभी जीवन में कुछ प्राप्त हो सकता है। केवल बुद्धिमानी दिखाने एवं वाक्य बर्बरता से मन और इंद्रियां स्वश नहीं होते हैं। इसके लिए भक्त, साधक और सरल हृदय बनकर साधना करना पड़ता है। और भक्ति का तो मतलब ही है कि हृदय सरल होना चाहिए। सरल हृदय में ही ज्ञान टिकता है। जितनी सरलता भीतर होती जाती है, जितनी भक्ति होती है, उतनी सरलता होती है और विनम्रता आती है मनुष्य के भीतर में। और जितना उसका हृदय विनम्र होता जाएगा, सरल बनता जाएगा, उतना ही उसके भीतर ज्ञान आएगा, शांति आएगी, तभी उसके भक्ति की सफलता होती है। तो साहब कह रहे हैं कि बुराइयों से बचने के लिए हमें बहुत पांडित्य की आवश्यकता नहीं है। सरल हृदय बनो और अपने जीवन का कल्याण करो। यथार्थ सद्गुरु बिरले हैं। सावन का केरा सेहरा, बूंद परा आसमान, सारी दुनिया वैष्णव भई, गुरु नहीं लागा कान। सेहरा माला, मेघ माला, बरसात की झड़ी, वैष्णव भक्त। सावन केरा सेहरा, जैसे सावन महीने में वर्षा की झड़ी लग जाती है और आकाश से मेघ मालाओं द्वारा घनाकार बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं। बूंद परा आसमान, जैसे सावन महीने में वर्षा की झड़ी लग जाती है और आकाश से मेघ मालाओं द्वारा घनाकार बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं, वैसे सारी दुनिया वैष्णव भई, गुरु नहीं लागा कान। साहब कह रहे वैसे संसार में गुरुओं का अपार दल हो गया है। कितना कैसे हो गया गुरुओं का अपार दल? जैसे बारिश के महीने में जैसे जल की बूंदें झड़ी लग जाती हैं, ऐसे गुरुओं का अपार दल है दुनिया में। देखो तो इतने गुरु हैं, जगह जगह गुरु मिलेंगे। वैसे संसार में गुरुओं के अपार दल हो गए हैं और उन्होंने वर्षा बूंदवत गुरु मंत्रों की झड़ी लगा दी है। इसमें संसार के प्रायः सारे लोग भक्त तो हो गए, परंतु सच्चे गुरु इनके कानों में सत्य उपदेश नहीं दिए, इन्हें सच्चे गुरु नहीं मिले। संसार में प्रायः सारे लोग भक्त तो हो गए, ऐसा करें सारी दुनिया वैष्णव भई। संसार में प्रायः सारे लोग भक्त तो हो गए, परंतु गुरु नहीं लागा कान। सच्चे गुरु इनके कानों में सत्य उपदेश नहीं दिए, अर्थात इन्हें सच्चे गुरु नहीं मिले। श्रावण की झिमझिम बारिश में सारा भूक्षेत्र पानी से तरबतर हो जाता है। इसी प्रकार विविध गुरुओं के उपदेशों से संसार के लोग दीक्षित हो जाते हैं।
किसी गुरु द्वारा मंत्र दीक्षा पाकर दीक्षित हो जाना, वैष्णव एवं भक्त हो जाना एक अलग बात है, किंतु सच्चे गुरु की शरण पाकर उनके सत्य उपदेश से सारी भ्रांतियों का कट जाना बिल्कुल अलग बात है। कल ही देखे अनिरुद्धाचार्य के पास एक महिला गई थी तो कह रही थी कि गुरुजी आपसे मैं दीक्षा ऑलरेडी ले चुकी हूँ, लेकिन कभी मन होता है कि और प्रेमानंद जी महाराज से ले लूँ, कभी मन होता है कि और किसी गुरु को बता रही थी, 2-3 गुरुओं को बताई हो कि कभी मन होता है उनसे ले लूँ। तो कहे अब ऑलरेडी आपसे ले चुकी हूँ, लेकिन मन और होता है कि उनसे भी ले लूँ, उनसे भी ले लूँ, मैं क्या करूँ? तो कहे एक को तलाक दे दो, दूसरे से ले लो उनको तलाक दे दो, उनको ले लो, फिर उनको तलाक दे देना, उनसे ले लेना। मजाक कर रहे थे वो। ऐसे गुरुओं साहब कह रहे हैं, विविध गुरुओं के उपदेशों से संसार के लोग दीक्षित हो जाते हैं। किसी गुरु द्वारा मंत्र दीक्षा पाकर दीक्षित हो जाना, वैष्णव एवं भक्त हो जाना एक अलग बात है, किंतु सच्चे गुरु की शरण पाकर उनके सत्य उपदेशों से सारी भ्रांतियों का कट जाना बिल्कुल अलग बात है। कबीरदेव कहते हैं सारी दुनिया के लोग भक्त तो हो गए, परंतु क्या उन सबको सच्चे गुरु मिले हैं? गुरुआ तो बताओ ना। बहुत ही मिले। गुरुआ तो सस्ते भया, कौड़ी अर्थ 50। इतना सस्ते हैं, बस उनको पैसे से मतलब है और कुछ नहीं चाहिए। गुरुआ तो सस्ते भया, कौड़ी अर्थ 50। अपने तन की सुध नहीं, शिष्य करण की आस। अपने आप से कोई मतलब नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना हम साधना भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब अपना अभी उस स्थिति में पहुँचे नहीं हैं, लेकिन शिष्य की आशा लगी है, कितने हमारी शिष्य शाखा बढ़ जाए। तो ऐसे गुरुओं से शिष्यों का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। गुरु तो ऐसा जो सिकलीगर होवे, जन्म जन्म का मोर्चा गुरु पल में डारे खोए। गुरु तो ऐसा चाहिए जो सिकलीगर हो। जैसे सिकलीगर होता है, क्या करता है सिकलीगर? शिल्पकार क्या करता है? अच्छा, मूर्ति बनाता है, जानते तो हो। तो गुरु को तो ऐसा चाहिए जो सिकलीगर हो। जैसे सिकलीगर होता है, वो कितना दिनों का मोर्चा लगा हो, लेकिन उसको रगड़ के तुरंत उसको शान पर चढ़ाता है और रगड़ के उसको एकदम चिकना कर देता है, साफ कर डालता है। ऐसे गुरु होते हैं जो जन्म जन्मांतर से, पता नहीं अनादि काल से हमारे जीवन में जो संस्कार बने हैं, मोर्चा लगा हुआ है विकारों का, उसको गुरु एक क्षण में एक शब्द मात्र उनका लगता है और इतना चोट लगती है कि आदमी अपना जीवन बदल लेता है। तो गुरु पल में डारे खोए, ऐसा सदगुरु होना चाहिए। यथार्थ सदगुरु वह है जो जड़ चेतन की वास्तविकता का ज्ञाता है, विषय विकारों से मुक्त और स्वरूप ज्ञान की स्थिति में रमने वाला है। वो स्वयं निर्बंध है और शिष्यों को निर्बंधता का रास्ता बताता है। जिसके जीवन से, वाणी से, संगत से, यहाँ तक कि याद से आध्यात्मिकता का प्रकाश मिले, वो सदगुरु है। सदगुरु वह व्यक्तित्व है जिससे आध्यात्मिकता का रस निरंतर टपकता रहता है। सदगुरु कौन सा व्यक्तित्व है? जिससे हर समय आध्यात्मिकता का रस टपकता रहे। परपंची गुरु नहीं होना चाहिए। जो परपंची होते हैं ना, वो शिष्यों को कोई उद्धार नहीं कर सकते हैं, उनको चला भी नहीं सकते हैं परपंची गुरु। तो यह भी सच है कि हमारे में भी ये क्षमता होना चाहिए कि हम उसे पहचान सकें। किंतु ये तथ्य है कि यदि ऐसा पूर्ण सद्गुरु मिल जाए और शिष्य में पात्रत्व है, उसे आध्यात्मिक भूख है, तो ये निश्चित है कि वह कृतार्थ हो जाएगा। सूरज चकमक में आग उत्पन्न करता है,
इसी प्रकार यथार्थ सद्गुरु ज्ञान सत्पात्र में फलित होता है। सूरज चकमक में आग उत्पन्न करता है। चकमक किसे कहते हैं? प्रकाश में सूरज जो होता है, जो चकमक पत्थर होता है ना, उससे आग उत्पन्न हो जाती है सूर्य के प्रकाश से ही। इतना उसमें प्रभावित करता है वो। इसी प्रकार यथार्थ सद्गुरु का ज्ञान सत्पात्र में फलित होता है। जो सत्पात्र होता है वो थोड़ा भी अगर ज्ञान पाता है तो ढेर सीख लेता है, और अगर सत्पात्र नहीं है तो कितना भी उनको ज्ञान देते रहो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनका तो हृदय कैसे है? ऊसर जमीन है। जैसे ऊसर जमीन में कुछ भी बोते रहो, कुछ उगने वाला है? नहीं उगेगा। ऐसे ही उनका हृदय होता है, चाहे जितना भी ज्ञान दे दो, लेकिन अगर भीतर सत्पात्रता नहीं है तो उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। सत्पात्र होना चाहिए। सत्य उपदेश के जो सत्पात्र होते हैं वही उसको ग्रहण कर पाते हैं, सब नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो साहब कह रहे हैं यथार्थ सद्गुरु संसार में बिरले हैं, और नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं और उनके चक्कर में जो पड़ते हैं फिर जीवन भर के लिए अपना गला कटा लेते हैं उनसे। अब उन फंस गए एक बार, तब गुरु हैं, गुरुदेव हैं, जो कह रहे हैं उसको मान रहे हैं, गुरु हैं, उनकी बातों को काट ही नहीं सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काले जाल के फंदा भारी, काले जाल के फंदा भारी, परख लखायऊ भेव तुमको, परख लखायऊ भेव। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान